जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सब प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, यहाँ सुनाए जाते हैं आपके द्वारा भेजे हुए सत्संग। जो संगत हमें भेजती है वही सत्संग आप लोगों के साथ शेयर किए जाते हैं। आज हम शेयर कर रहे हैं एक आंटी जी का सत्संग जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, 10-15 दिन पहले गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि बेटी, तेरी अलमारी में कुछ लाल कलर का है, इसमें कुछ है, कुछ लाल कलर का उसमें है कुछ। संगत जी, मैंने गौर नहीं किया, मैं नहीं देख पा रही थी। मतलब अलमारी में जो कुछ भी था वो पहले मैंने निकाल दिया था। तो मैंने एक सत्संग में ऐसे ही सुना था संगत जी, उन्होंने उन आंटी जी ने कहा था कि गुरुपा मुझे नहीं पता, अब हाथ पकड़ के आप ही करवाओ जो कुछ भी करना है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो मुझे वही बात याद आई संगत जी, मैंने बोला गुरुपा आप ही करवाओ हाथ पकड़ के, मुझे नहीं पता कि इसमें क्या रखा है। तो एक दिन मैं संगत जी, मेरी साड़ी थी लाल कलर की, तो मैंने कहा इसके लिए मैं एक इसमें देखूं कहीं ब्लाउज़ रखा हो। एक अलमारी में तो ढूंढती अपना, तो संगत जी मैंने उसमें देखा तो मेरा लाल कलर का ब्लाउज़ था। संगत जी, वह ब्लाउज़ मैंने उठाया, मेरे को तो बिल्कुल भी याद नहीं था। पहले जो एस्ट्रोलॉजर की बातें सुनती थी मैं, तो एस्ट्रोलॉजर ने बताया कि एक उपाय संगत जी, मैंने उसे अपने लाल ब्लाउज़ में फ़ोल्ड करके और संगत जी मतलब उसमें किया था वो, और वो रख दिया अलमारी में। तो गुरुपा कब से मैसेज दे रहे थे संगत जी, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था, लेकिन संगत जी गुरुपा मैसेज दे रहे थे कि लाल कलर का कुछ है, लाल कलर का कुछ है। संगत जी, मैंने ब्लाउज़ उठाया, उसमें वही सब कुछ निकला तो मैं दंग रह गई कि वाह गुरुपा, आज आपने हाथ पकड़ के देखो करवा दिया। मैं संगत जी, लेकिन मुझे यह लगा एकदम कि चलो मैं ये कर लेती हूँ। तो उसमें लाल कलर का ब्लाउज़ निकला और गुरुपा ने निकलवाया उसमें जो चीज़ रखी थी। तो संगत जी, मैंने वो बाहर निकाल के फेंकी और अपना ब्लाउज़ धो के साफ़ किया। फिर ऐसे ही अचानक मुझे लगा गुरुपा के मैसेज आ रहे थे कि तेरे घर में शमशान की राख रखी है, तेरे घर में कुछ और है, चेक कर अपनी अलमारी में देख। तो संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल जी का जो वॉलेट है वो अपने साथ नहीं रखते हैं, वो यहीं पे रखा रहता है। तो मेरे इसी में गोदरेज की अलमारी में रखा था संगत जी। तो मैंने कहा ला इसको मैं देखती हूँ इसमें मतलब क्या रखा है। इसमें हस्बैंड की पर्स में क्या रखा था मैं देखने लगी। तो खोला संगत जी मैंने, उसमें जैसे उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह ये चीज़ें थी। संगत जी, मैंने अंदर वाली चेन में चेक किया जो होती है, उसमें अलग-अलग ऐसी जगह बनी होती हैं जो बिल्कुल अंदर वाली जगह में चुपके हुए संगत जी होती हैं। संगत जी, उसमें बिल्कुल चुपके हुए संगत जी एक पुड़िया थी, उसमें चावल लाल कलर के रोली के रंगे हुए थे। अब संगत जी, यह मैं नहीं बता सकती कि वह कहाँ से और कैसे आए और पुड़िया में बंद थे। और संगत जी, एक मतलब ऐसी छोटी-सी ऐसी एक पन्नी थी, पॉलीथीन का ऐसा टुकड़ा था बिल्कुल छोटा-सा। उसमें संगत जी राख भी थी। तो पता नहीं वो राख, अब तो वो गुरुजी ही जाने कि संगत जी वो क्या थी और पर्स में किसने रखा। संगत जी, यह तो मेरे गुरुपा ही जाने, मैंने उनको उसको भी निकाल के फेंक दिया। तो संगत जी, यह मेरे मैसेज मेरे पे आना बंद हो गए थे उसके बाद। संगत जी, गुरुपा हमारे ऊपर कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स करते हैं, उनको हमारी हर चीज़ का पता होता है, हर चीज़ पता रहती है। संगत जी, मेरे गुरुपा मेरी हर चीज़ का पता है आपको, हर सांस हर वेले का शुक्राना गुरुपा। कभी मुझे हिम्मत नहीं हारने देते हैं संगत जी। परेशानियाँ तो बहुत हैं ज़िंदगी में, वो चलती रहती हैं, हमारे कर्म ऐसे हैं संगत जी, लेकिन गुरुपा हमारे कर्म कटवा रहे हैं। गुरुपा कहते हैं 90% मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ, 10% ही तुम्हें देता हूँ। संगत जी, कल रात को मुझे मतलब मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ और एक मेरा शुक्राना यह भी है संगत जी, मैं अपनी बात मतलब बता रही हूँ, शेयर कर रही हूँ। मैं जल्दी उठ जाती हूँ तो कल मेरे दिन में भी थोड़ा मतलब थोड़ी-सी आँख लगी थी। ज़्यादा मैं नहीं सो पाई संगत जी, तो मैं रात को जल्दी अपने 10 सवा 10 बजे लेट गई। तो उस छत पे जैसे ही वहाँ पे मेरा छोटा बेटा संगत जी, तो उसे मोबाइल पे मेरे भाई का कॉल आया। तो मैं नींद में थी, तो मैंने उससे बोला कि तू बोल दे कि माँ तो सो गई जल्दी से, नहीं तो अभी 1 घंटे तक मतलब बात करेगा। मुझे नींद न आ रही थी, तो संगत जी उस बेटे ने मेरे भाई से बोल दिया कि मम्मी तो सो गई हैं। उसके बाद जैसे ही फ़ोन रखा तो फ़ोन बंद था संगत जी, फ़ोन बंद था। बंद फ़ोन में मेरे गुरुपा का मैसेज फ्लैश हो रहा था कि बेटे, मैं तेरे से बात करना चाहता हूँ, तू दिन में भी बिज़ी रहती है,
तो तू जब फ्री हुआ करे तब तो मेरे पास आकर बैठ के बात किया कर। मैं तेरे से बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ। फिर मैं शाम को सोचता हूँ कि मैं बहुत कोशिश करता हूँ शाम को कि तू मेरे पास आए और मेरे से बातें करे। मैं तेरे से बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ मेरी बच्ची। मैं तेरे से कैसे कनेक्ट होऊँगा अगर तू मेरे पास ऐसे आके नहीं बैठेगी और मेरे से बात नहीं करेगी, तो शाम को तू फिर बिज़ी हो जाती है। जब तू फ्री रहा करे तो मेरे पास आकर बैठा कर, मुझे तेरी ढेर सारी बातें करनी है। संगत जी, बंद फ़ोन में ये फ्लैश हो रहा था और गुरुपा की इतनी बड़ी ब्लेसिंग मेरे लिए। तो संगत जी, मेरा बेटा बोला, माँ तुम्हारे देखो गुरुपा क्या बोल रही हैं। तुमसे मैंने कहा क्या बोल रहे हैं, मैं समझ रही हूँ मजाक कर रहा है कि देखो फ़ोन बंद हो रहा है फिर भी फ्लैश हो रहा है मैसेज। वो कह रहे हैं कि तू जल्दी सो जाती है, तू फ़ोन में बिज़ी रहती है, मेरे से बात नहीं करती है। मैंने कहा हट दिखा, मैंने कहा मोबाइल दिखा। तो संगत जी मोबाइल देखा तो उसमें इतना बड़ा मैसेज डाला था कि बेटे मैं मेरी बच्ची मेरे बेटे मैं तेरे से बात करना चाहता हूँ, तू बिज़ी है, काम से फ्री होकर मेरे पास बैठा कर। संगत जी फिर उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे गुरुपा के पास थोड़ी देर बैठना चाहिए। गुरुपा को अपने दिन की सारी बातें बतानी चाहिए जिससे कि गुरुपा मेरी सारी प्रॉब्लम सुने और उनका समाधान भी निकालें। संगत जी, अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ, वाणी को यहीं विराम देती हूँ। संगत जी, अगर मेरे से कोई भी गलती हुई हो शुक्राना शेयर करने में, तो संगत जी मुझे माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, मैं गुरुजी से 2023 में जुड़ी हूँ और उन दिनों में बहुत दुखी रहती थी। मतलब हमारे घर पे काफ़ी प्रॉब्लम थी, काफ़ी मतलब फैमिली मैटर सब कुछ बहुत ज़्यादा चल रहा था और मेरे किसी बंदे ने पैसे निकाल लिए थे मेरे फ़ोन से और उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। मैंने कोर्ट केस भी किया उनके खिलाफ़, लेकिन कुछ नहीं हुआ क्योंकि मेरे पास सबूत नहीं थे इतने, और बस मेरे पास किसी को देने के लिए पैसे भी नहीं थे भाई जिनसे मदद मांग सकूं। एक दिन मैं ऐसे ही सोफे पे बैठी थी तो गुरुजी का मैसेज आया कि तुझे वैष्णो देवी भेजता हूँ, चल घूमने की तैयारी कर ले। बस मुझे पता नहीं था कि मुझे वैष्णो देवी जाना है। यानी अगले हफ्ते किसी ने हमारी टिकट करवा दी वैष्णो देवी की, तो मेरे को बड़ा अजीब लगा। मैं तब से ही गुरुजी से जुड़ी थी और फिर जिन्होंने मेरे पैसे देने थे, बस ऐसे ही झगड़ा चलता रहा। लास्ट में 2024 के हमारा फैसला हो गया गुरुजी की कृपा से, और फिर बस तभी से गुरुजी का मंत्र जाप करने लगी और मैं एक बार सत्संग में भी गई किसी के साथ, तो मेरा बहुत अच्छा वहाँ पे मन लगा, मेरी लाइफ चेंज हो गई। गुरुजी की कृपा इतनी हुई कि 2025 में गुरुजी का मैसेज आया, जनवरी में मैं तुझे दुकान भी मिलेगी, नया घर भी मिलेगा और तेरा अपना घर भी होगा, मकान भी होगा अच्छा, और दुकान भी तेरे को ही मिलेगी क्योंकि उन लोगों ने मेरे ऊपर केस करना था पलट के, भाई हम तुमसे दुकान छीन लेंगे तेरी। तो फिर आज मेरे पास मई के महीने में अचानक ही हमारी प्रॉपर्टी सेल हुई, हमने नया मकान भी ले लिया, दुकान भी मेरी ही हो गई, मेरा घर भी मेरा हो गया। धीरे धीरे सब चीज़ें चेंज हो गई हैं गुरुजी की कृपा से। अब मेरे मन में हर टाइम मंत्र जाप चलता है और गुरुजी का स्वरूप आता है। मैं घर पे गुरुजी का मैसेज आया था, मैं तेरे को स्वरूप भेजूंगा अपना, तो फिर एक कस्टमर था वो मेरे घर पे गुरुजी का स्वरूप लेके आया अचानक ही, और मैंने इसे गुरुजी के स्वरूप को अपनी दुकान में लगाया हुआ था। और गुरुजी के बहुत सारे सत्संग हैं जो मेरी लाइफ में हर रोज़ होते हैं, हर रोज़ चेंजेस होते हैं कुछ ना कुछ। और अभी इसी महीने गुरुजी की कृपा हुई, जो लोग हमें पसंद नहीं करते थे, हमारे सगे ही हैं वो, तो उनको कोई प्रॉब्लम हो गई, हमारे घर पे आते ही भी नहीं थे, कभी हमें पसंद भी नहीं करते थे मेरे को, फिर भी वह हमारे घर पे रहने के लिए आए। क्योंकि एक दिन मैं ऐसे बैठी थी, गुरुजी से बोला, मेरे को मैसेज आया, मैं ऐसे ही सत्संग सुन रही थी गुरुजी के कि चल तेरे को सेवा देता हूँ। मैंने सोचा कि गुरुजी मुझे कौन सी सेवा मिलेगी, कृपा करके मुझे बताइए। तो संगत जी, मैंने सुबह देखा कि उनकी कॉल आई कि भाई हम तुम्हारे घर पे रहने आ रहे हैं। तो फिर वह अब हमारे घर पर रह रहे हैं, 10 दिन हो गए हैं
उनको और इतने प्यार से बातें करते हैं और हमारी फैमिली में भी सब कुछ सेट हो गया है। मेरी फैमिली एक नई जगह नहीं बैठ पाती थी, लेकिन जब से मैंने सत्संग सुने गुरुजी के तब से फैमिली में काफ़ी प्यार और पहले से भी ज़्यादा प्यार हो गया है। संगत जी मैं बहुत ज़्यादा रोई एक बार तो, क्योंकि मेरे बेटे को नॉन मेडिकल नहीं मिल रहा था स्कूल में जिसे कि हमने एडमिशन करवाया रखा था, तो वहाँ पे उन्होंने मना कर दिया था कि सीट फुल हो गई हैं, तो फिर हमें दूसरे स्कूल में मिल गई। मेरे बेटे को अभी नॉन मेडिकल कर रहा था। अच्छा है गुरुजी की कृपा से उसकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है और उसका खर्चा भी निकल जाता है हर महीने, और धीरे-धीरे मेरा खर्चा भी उतर गया है, कर्ज़ भी उतर गया है। बस अभी थोड़ा-सा रहा है। 2025 को लेके 2026 तक गुरुजी कह रहे हैं तुम्हारे मारे न्यारे हो जाएँगे, तुम्हारी अलग ही बातें होंगी, तुम्हारा नया घर भी होगा, तुम्हारे पास बहुत कुछ होगा, गाड़ियाँ भी होंगी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अगर कोई भूल-चूक हो गई हो तो क्षमा करना गुरुजी। और संगत जी सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी ये था सत्संग जो हमने आपके साथ शेयर किया है। अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।